इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं 25 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले जितने भी शिफ्ट्स हुए उसके सॉल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है। वी शुड क्लीन द हाउस रेगुलरली। क्लीन किस चीज़ को कर रहे हैं? हाउस को कर रहे हैं। तो हाउस सब्जेक्ट हो जाएगा। द हाउस शुड दिया गया है, बी प्लस वर्ब 3 आता है तो क्लीन वर्ब है, तो बी प्लस वर्ब 3 क्या हो जाएगा? बी क्लीन। तो द हाउस शुड बी क्लीन रेगुलरली बाय अस कहाँ दिया गया है? शुड बी क्लीन्ड होना चाहिए। शुड बी क्लीन यहाँ दिया गया है, यहाँ शुड बी क्लीन है, शुड बी क्लीनिंग है, हैव दिया गया, तो शुड बी क्लीन्ड यहाँ दिया गया है। द हाउस शुड बी क्लीन रेगुलरली बाय अस। नेक्स्ट है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। क्या दिया गया है? द लाइन राउंड द रग्ड रॉक द रग्ड rascal रैन uses the repetition of usually initial consonant sounds in two or more neighboring words or syllables। तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं। इस सेंटेंस में क्या दिया गया है? द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट्स। जब इनिशियल कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन हो जाए, ठीक है, रिपीटेशन हो जाए दो या अधिक जो नेबरिंग वर्ड्स होते हैं या सिलेबल्स में, तो उसे बोलते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है कि जो मतलब इनिशियल वर्ड होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, उसका जो है रिपीटेशन हो जाता है अगले वर्ड्स में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एलिटरेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार इसका हिंदी में मीनिंग होता है। बट आपको हिंदी मीनिंग याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है? एलिट्रेशन का मतलब रिपीटेशन होता है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का नेबरिंग किसी भी दो या उससे अधिक कितने भी वर्ड्स या सिलेबल्स होते हैं उसमें। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी होता है मॉरल स्टोरी जो होते हैं ना, लॉन्ग मॉरल स्टोरी, उसे एलिगरी बोलते हैं, ठीक है, लंबे जो नीति कथा होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें मतलब मॉरलिटी सिखाया जाता है। एपिथेट क्या होता है? एपिथेट का मतलब होता है जो ये होता है ना, क्या उसे बोलते हैं? निकनेम, उपनाम जिसे बोलते हैं, वो एपिथेट का मतलब होता है निकनाम, ठीक है, निकनेम बोल सकते हैं। सिमाइल क्या होता है? सिमाइल का मतलब होता है कंपैरिजन करना, किसी चीज़ की तुलना करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एलिटरेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। लेट द डस्ट सेटल। लेट द डस्ट सेटल, इसे मैं आपको मतलब सिर्फ इसका मीनिंग नहीं बताना चाहूँगा, इसे मैं आपको अभी याद करवा देना चाहता हूँ। लेट द डस्ट सेटल। लेट से आपने एक वेसल में वाटर लिया और उसमें डस्ट डाल दिया, तो क्या होगा? वो पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। अब उसे अगर साफ़ करना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? उसे पेशेंटली उसे छोड़ देना होगा ताकि वो डस्ट क्या हो जाए? नीचे सेटल हो जाए, नीचे बैठ जाए, ठीक है। तो जब डस्ट को हम पेशेंटली सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? पेशेंटली वेट करते हैं कि वो सिचुएशन क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, मतलब वाटर क्लियर हो जाए। वाटर क्लियर होने के लिए हम लोग पेशेंटली वेट करते हैं, वैसा सिचुएशन जब आएगा तब तक के लिए। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। किसी सिचुएशन के क्लियर होने तक या सर्टेन होने तक, निश्चित होने तक वेट करना क्या कहलाता है? लेट द डस्ट सेटल। डस्ट को सेटल होने देना, मतलब जो डस्ट हम लोगों ने डाला उसे सेटल होने के लिए देना। मतलब क्या करना? स्थिति साफ होने तक इंतजार करना, धैर्यपूर्वक इंतजार करना। स्थिति साफ होने तक इंतजार करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। क्या लिखा हुआ है? ट्रीटेड हर विथ कंटेम्प्ट। अच्छा, किसी को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब ट्रीट का मतलब किसी के साथ जो हम लोग बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कैसा? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब घृणा के साथ, हेट के साथ अगर किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मतलब किसी को क्या करना, मतलब अपमान करना, किसी को डिसऑनर करना, या ट्रीटेड विथ हर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट कब करते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं? जब किसी से गुस्से में होते हैं, ठीक है, तब डिसलाइक करते हैं या हेट करते हैं। तो इसका दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग नाक चढ़ाना, नाक चढ़ाना। दूसरा मीनिंग अपमानित करना, ठीक है।
अपमानित करना। कंटेम्प्ट के साथ किसी को ट्रीट करेंगे तो अपमानित करेंगे, ठीक है, डिसऑनर करेंगे। और किसी से जब हम मतलब क्या रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, तो जो है हम लोग ट्रीट करेंगे उसे कंटेम्प्ट के साथ। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, गेव ए वाइड स्पेस नहीं, टर्न अप दियर नोज एट हर, ठीक है, नाक चढ़ा लेना, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंटोनिम्स बताना है जो वर्ड ब्रैकेट में, लेट, लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है डिलेड, जो क्या हो जाए, डिलेड हो जाए, देर हो जाए, ठीक है, डिलेड मतलब जो देर हो जाए। अगर कोई चीज़ देर हो गया तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाना, अर्ली, ठीक है, सवेरे हो जाना, समय पर हो जाना, टाइमली हो जाना, ठीक है, जिसे बोलते हैं टाइमली, ठीक है, समय पर हो जाना। सफ़र करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सस्टेन करना, टॉलरेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। स्मॉल का मतलब तो पता होगा, टीनी या मिनी साइज का, कोई चीज़ अगर साइज में मिनी है मतलब वो स्मॉल है, टीनी है। एग्जिट करना, एग्जिट का मतलब क्या होता है, इमिट करना, मतलब बाहर निकालना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, इवैक्यूएट करना, वैकेट करना, खाली कर देना, ठीक है, लीव कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो अर्ली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। अंडरलाइन क्या है, डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है जो कोई मतलब विनम्र है, शिष्ट है, जैसे बोलते हैं ना कि ही इज अ डिसेंट पर्सन, कोई डिसेंट पर्सन है, मतलब क्या है, शिष्ट व्यक्ति है वो, मतलब विनम्र व्यक्ति है, ठीक है, मतलब क्या है वो, मॉडेस्ट है, कॉर्टियस है, ठीक है, तो डिसेंसी के लिए क्या हो जाएगा, कॉर्टियसी हो जाएगा, कॉर्टेसी, सॉरी कॉर्टेसी हो जाएगा, मॉडेस्टी हो जाएगा, मॉडेस्टी हो जाएगा, ह्यूमिलिटी बोल सकते हैं, ह्यूमिलिटी, ठीक है, मिकनेस बोल सकते हैं, डिसिप्लिन बोल सकते हैं, मैनर्स बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता, ठीक है, या शिष्टता। तो कहाँ पर दिया गया सिनोनिम्स, डिसेप्शन, डिसेप्शन तो चीट करना होता है, ब्लफ करना, किसी को धोखा देना। र्यूडनेस, र्यूडनेस का मतलब होता है डिसकॉर्टेसी, जिसमें कॉर्टेसी ना हो, मॉडेस्टी ना हो, ठीक है, एब्सर्डिटी हो उसमें भरा हुआ, ठीक है, तो वो र्यूडनेस कहलाएगा। कॉर्टेसी यहाँ पर दिया गया है, तो कॉर्टेसी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। परवर्जन क्या होता है, परवर्जन होता है किसी चीज़ में फॉल्ट होना, गड़बड़ी होना, ठीक है, डिफेक्ट होना किसी चीज़ में, तो कॉर्टेसी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है जो वर्ड बोल्ड है। बोल्ड क्या है, जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है समझदार, जुडिशियस का मतलब क्या होता है, समझदार होना, ठीक है, रैशनल होना, जुडिशियस मतलब रैशनल होना, प्रूडेंट होना, रैशनल प्रूडेंट, ठीक है, प्रूडेंट होना, समझदार होना। तो कौन सा आंसर होगा, यहाँ प्रूडेंट दिया गया, तो प्रूडेंट सही आंसर हो जाएगा। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब होता है ह्यूमरस, ऐसी चीज़ें जो हंसी के लायक हो, ठीक है, तो वो रिडिक्यूलस हो जाएगा या ह्यूमरस, जो भी बोलते हैं। हैस्टी, अगर कोई हैस्टी में है मतलब जल्दबाजी में है, मतलब वो हड़ी में है, ठीक है, हड़ी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी, HURRY, ठीक है। सिली, सिली का मतलब क्या होता है, सिली का मतलब होता है मूर्ख, सिली का मतलब क्या होता है, मूर्ख मतलब फुलिस, कोई अगर सिली है मतलब फुलिस है, मूर्ख है, स्टूपिड है, इडियट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रूडेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वो सेंटेंस चूज करना है जिसमें स्पेलिंग एरर है, मतलब 3 ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, एक ऐसे सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर है, ठीक है, उसे हमें ढूंढना है। लिखा हुआ है फर्मेंटेड एप्पल जूस इज touted to have many health benefits though most are anecdotal and not supported by scientific facts। इसमें तो कहीं पर नहीं है, anecdotal supported कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज सही है, दियर ह्यूमैनिटी एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दियर इन्वेंशंस, ये भी सही है। इंट्रिग्यूइंग एज इट इज़ द हाउस वॉज नेवर सॉल्व बिकॉज इट वॉज थॉट टू बी हंटेड, इसमें भी नहीं है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। देयर आर मैनी बिलीव्स अबाउट एंशियंट आर्टिफैक्ट्स दैट सम ऑफ देम आर पेटेंटली नॉट ट्रू। अच्छा, यहाँ पर बिलीव की जगह बिलीफ होना चाहिए, BELIEF, मैनी दिया गया तो बिलीव्स हो जाएगा, ठीक है। बिलीव क्यों होगा, क्योंकि बिलीव क्या है, वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर वर्ब हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर बताया देयर आर मैनी बिलीव्स, यहाँ पर नाउन चाहिए हमें, ठीक है, मैनी बिलीव्स, कई बिलीव्स हैं, ऐसे कई लोगों के बीच में ऐसे बिलीव्स हैं
जो ये बताते हैं कि एंशिएंट जो आर्टिफैक्ट्स हैं दैट सम ऑफ देम आर पेटेंटली नॉट ट्रू, वो जो है पूर्ण रूप से जो है ट्रू नहीं है, सत्य नहीं। तो यहाँ पर बिलीफ्स होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। इन एनी टाइम ऑफ क्राइसिस देयर इज ऑलवेज वन मूवमेंट, सॉरी मूवमेंट का स्पेलिंग गलत है, दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम, मोमेंट नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए मोमेंट। ठीक है, मोमेंट यहाँ टाइम की बात की जा रही है, टाइम। ठीक है, समय, किसी चीज़ के समय की बात की जा रही है, किसी पल की बात की जा रही है, तो क्या हो जाना चाहिए? मोमेंट। मोमेंट कहाँ दिया गया स्पेलिंग सही? इसमें दिया गया फर्स्ट में, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। अनश्योर, अगर कोई अनश्योर है किसी चीज़ के लिए, मतलब उस चीज़ में वो निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब वो ड्यूबियस है, उस चीज़ के लिए क्या है? ड्यूबियस है, मतलब वो सस्पिशियस है, सस्पिशियस है, सस्पिशन है उसे, मतलब वो डाउटफुल है, डाउटफुल है। ठीक है, तो एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, तो डाउटफुल तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ सबसे पहला। दूसरा, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना, मतलब वो श्योर है उस चीज़ के लिए। सर्टेन है, अगर कोई किसी चीज़ के लिए सर्टेन है, इसका मतलब वो क्या है? श्योर है उस चीज़ के लिए, डेफिनिट है। ठीक है, उस चीज़ के लिए डेफिनिट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सर्टेन। दूसरा क्या है? इंटरेस्टेड, अगर कोई किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, मतलब उस चीज़ के लिए कंसर्न्ड है, उस चीज़ के लिए कीन है, मतलब इच्छुक है वो। थॉटफुल है कोई, मतलब कंसिडरेट है, उस चीज़ को कंसीडर कर रहा है उसे। थॉटफुल का मतलब क्या होता है? जो उस चीज़ के बारे में थिंक कर रहा है, सोच रहा है। तो कंसीडर करना मतलब सोचना, तो कंसिडरेट है वो। मेडिएट कर रहा है, मतलब मेडिएटिव हो सकता है वो। नेक्स्ट क्या है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बिट्रेयर ऑफ द कंट्री, बिट्रेयर का मतलब क्या होता है? जो विश्वासघाती हो, जो कंट्री से विश्वासघात करे, मतलब धोखा दे अपने देश को, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रेटर। उसे क्या बोलते हैं? ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, देशद्रोही। ठीक है, या राजद्रोही, जो भी कहे, ट्रेटर। ठीक है, जो देशद्रोह करता हो। ठीक है, इंसर्जेंट भी इसके लिए एक वर्ड आता है, इंसर्जेंट। ठीक है, इंसर्जेंट का मतलब होता है देशद्रोह करना। तो कहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्रेटर। दूसरा, थिस्ट, अगर कोई थिस्ट है, इसका मतलब उसे क्या है? ट्रस्ट है, किस पे? गॉड पे। ठीक है, तो वो थिस्ट है, मतलब आस्तिक है, बिलीवर है, वो गॉड का बिलीवर है, तो बिलीवर बोल सकते हैं। ट्रांसग्रेसर क्या होता है? ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है जो नियम तोड़ने वाला होता है, मतलब वायलेटर होता है, वायलेट करता है किसी नियम को, लॉ ब्रेकर होता है, वो ट्रांसग्रेसर कहलाता है। ट्रेंट क्या होता है? ट्रेंट होता है जो कामचोर होता है, मतलब किसी चीज़ से भागता है, किसी काम से। जो फ्यूजिटिव होता है, फ्लीटिंग होता है, जो अब्सेंटी होता है, अब्सेंट हो जाता है किसी काम से। ठीक है, भाग जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्रेटर। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, उसे अरेंज करके जो है कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। देखिए पढ़ते हैं। समेटिव असेसमेंट इज द असाइनमेंट। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो एक असाइनमेंट होता है किस चीज़ का? ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म, एकेडमिक टर्म के एंड में, अंत में। ठीक है, दिस न्यू पैटर्न, किसी न्यू पैटर्न की बात पहले की गई होगी, उसी के लिए दिस यहाँ पर आया है, तो किस सेंटेंस में है वो आगे हमें देखना होगा। दिस न्यू पैटर्न इंश्योर्स, ये न्यू पैटर्न इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, दैट बिसाइड्स जस्ट टेक्स्ट बुक टीचिंग एंड लर्निंग, सिर्फ जो टेक्स्ट बुक का जो टीचिंग लर्निंग होता है, मतलब किताबी जो भी टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, इफेक्टिव क्या लिखा हुआ है? हाँ, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, जो टेक्स्ट बुक की जो टीचिंग एंड लर्निंग होती है उसके अलावा इफेक्टिव चाइल्ड टीचर इंटरेक्शन इज इनकरेज्ड। जो चाइल्ड और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इफेक्टिव, उसे इनकरेज किया जाना चाहिए। इज इनकरेज्ड मतलब उसे इनकरेज किया जा रहा है। ठीक है, किया जाता है। द सीबीएसई इनविसेज टू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। सीबीएसई जो है दो टाइप के एग्जामिनेशन की बात की जा रही है इसमें। कौन सा? फॉर्मेटिव और समेटिव की। तो हम लोगों ने यहाँ पर समेटिव कहाँ पर देखा? यहाँ पे। तो पहले दो टाइप बताया गया होगा, तभी समेटिव के बारे में बताया गया होगा। इसका मतलब सी तो ए से पहले कहीं ना कहीं आएगा, और यहाँ पहले फॉर्मेटिव है फिर समेटिव है, और फॉर्मेटिव के बाद डी में की गई है, तो पहले डी आएगा फिर ए आएगा, डी के जस्ट बाद ए आएगा, क्यों? और सी उससे भी पहले आएगा, क्योंकि सी में बताया गया है कि फॉर्मेटिव और समेटिव दो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसमें पहले फॉर्मेटिव आया तो पहले फॉर्मेटिव को डी में पहले एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए डी पहले आएगा। ए बाद में एक्सप्लेन किया गया इसलिए ए बाद में आएगा।
आगे बताया गया दिस न्यू पैटर्न, कौन से न्यू पैटर्न की बात की जा रही है? जो न्यू पैटर्न बताया गया है दो एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो DA तो एक लिंक है, ये न्यू पैटर्न कब आ सकता है? न्यू पैटर्न कहाँ पर बताया गया? न्यू पैटर्न बताया गया है किसमें? सी में बताया गया है। इसका मतलब सी के बाद तो DA फिक्स है, सी के बाद DA तो फिक्स है। CDA कहाँ पर दिया गया है? सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं CDA दिया गया, बी में बताया गया है उस पैटर्न के बारे में, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ये पेसिव में दिया गया वॉज प्लस वर्ब 3, आप देख सकते हैं ये पेसिव में है। इसे एक्टिव में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब 2 हो जाएगा, वॉज प्लस वर्ब 3, या तो बैंडेज्ड हो जाएगा वर्ब 2 में, या डिड के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो डिड तो होगा नहीं, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो हिज फादर्स आर्म वॉज बैंडेज्ड बाय द काइंड नर्स, तो द काइंड नर्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि इसके द्वारा काम किया जा रहा है एक्शन। द काइंड नर्स बैंडेज्ड हिज फादर्स आर्म, कहाँ दिया गया है? द काइंड नर्स बैंडेजेस दिया गया, ये नहीं होगा। द हैज़ बैंडेज्ड दिया गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी हैड के साथ दिया गया, नहीं होगा। यहाँ पर बैंडेज दिया गया, द काइंड नर्स बैंडेज्ड हिज फादर्स आर्म, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे सीक्वेंस में लाके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस, हार्ड वर्क और परसेवरेंस के बारे में बताया गया है। क्यों में बताया गया? नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, कोई मतलब नहीं है कि वो कितना डिफिकल्ट है। लीड टू सक्सेस, सक्सेस की ओर ले जाता है। द जर्नी में सीम, जर्नी दिख सकता है। सीम का मतलब क्या होता है? सीम, ऐसा दिख सकता है। तो जर्नी कैसा दिख सकता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, कितना डिफिकल्ट है, कौन सा? नो मैटर हाउ डिफिकल्ट कितना डिफिकल्ट है, कौन सक्सेस कितना डिफिकल्ट है? जो लीड कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सक्सेस हार्डवर्क के बाद आता है। इसका मतलब पहले हार्डवर्क होगा तभी सक्सेस मिलेगा, तो पी के बाद तो ओ आना ही है, पी के बाद तो ओ आना ही है ना। हार्डवर्क एंड परसेवरेंस क्या करता है? लीड करता है सक्सेस की ओर, तो पी के बाद क्योंकि हार्डवर्क किए तो ही सक्सेस मिलेगा, तो पी के बाद ओ। ऐसे भी आप लॉजिकल होकर सोच सकते हैं, हार्डवर्क करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगा, तो पी के बाद ओ आना फिक्स है। पी के बाद ओ कहाँ दिया गया? इस सेंटेंस में नहीं है। पी के बाद ओ इसमें है, पी के बाद ओ इसमें भी नहीं है, पी के बाद ओ इसमें है। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन में आप देख रहे हैं पी से स्टार्ट किया गया, क्या हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस लीड टू सक्सेस, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस? यस, स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए आर से स्टार्ट हो सकता है, क्या आर से स्टार्ट हो सकता है? द जर्नी में सीम, जर्नी दिख सकता है, कैसा दिख सकता है? नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, क्योंकि आर के बाद आर से अगर स्टार्ट करते हैं उसके बाद जस्ट पी दिया हुआ है, तो क्या आर के बाद पी आ सकता है? लॉजिकल होकर सोचना होगा। द जर्नी में सीम हार्ड वर्क, नहीं, ये गलत है, मतलब आर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, पी से ही स्टार्ट करना होगा। क्या होगा? हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस लीड टू सक्सेस, हार्ड वर्क और परसिवरेंस अगर आप में है तो वो सक्सेस की ओर ले जाएगा। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी में सीम, कोई मतलब नहीं है कि जर्नी कैसा दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? POQ और R, ये सीक्वेंस होगा, तो फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अंडरलाइन के लिए शॉर्ट स्वॉर्ड मिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, गन के एंड में, ठीक है, शॉर्ट स्वॉर्ड को क्या कर देना? फिक्स कर देना, सॉरी मिक्स्ड मैंने पढ़ा, फिक्स्ड कर देना मतलब लगा देना, ठीक है। गन के एंड में जो शॉर्ट स्वॉर्ड लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेयोनेट, उसे क्या बोलते हैं? बेयोनेट बोलते हैं, ठीक है, उसे बेयोनेट बोलते हैं। अदर वर्ड्स को देखते हैं। अच्छा, बेयोनेट का मैंने मीनिंग नहीं बताया। बेयोनेट का मतलब होता है धार वाली कोई भी चीज़ें, धार वाली चीज़ें, या बोल सकते हैं ऐसी चीज़ें जो नुकसान पहुंचाए, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें। धार वाली चीज़ें क्या होता है? नुकसान पहुंचाती है। उसी तरह जैसे हम लोगों ने क्या किया, गन में अगर स्वॉर्ड को फिक्स किया तो वो क्या होगा? गन से किसी न किसी को नुकसान पहुंचेगा, तो बेयोनेट का मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। वो एक नेम है जो स्वॉर्ड फिक्स किया जाता है, उसका एक स्पेशल नेम होता है। जैसे आपका हमारा कुछ नेम है, ठीक है, समझने के लिए, उसी तरह बेयोनेट उसका एक नेम होता है, तो बेयोनेट उसे कहा जाता है। अदर वर्ड्स क्या? बाइगॉट, बाइगॉट का मतलब तो होता है जो कट्टरपंथी होता है, किसी चीज़ के लिए जो है फेनेटिकल होना, ठीक है, अपने बातों पे अडिग रहना, डॉग्ड होना, स्टबॉर्न होना, तो बाइगॉट कहलाता है वो। बैटन क्या होता है? बैटन होता है डंडा, जो पुलिस का डंडा होता है, ठीक है, जो स्टिक लेके रहता है, जिसे वांड भी बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड आता है वांड, ठीक है,
उसे बैटन बोलते हैं। बैरन क्या होता है? बैरन होता है इंग्लैंड में जो छोटे लेवल के जो लॉर्ड होते हैं, ठीक है, जिसे वहाँ लॉर्ड कहा जाता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वो क्लर्क, ठीक है, उसे बैरन कहा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बेयोनेट। नेक्स्ट देखते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द मदर कुडंट, मदर नहीं कर पाई, नहीं कर सकी क्या? ब्लैंक, ब्लैंक नहीं कर सकी सच एन इंसल्ट फ्रॉम हर सन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, दूसरों के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? दूसरे के सामने। तो दूसरों के सामने सन के द्वारा, ठीक है, इंसल्ट जो किया गया उसे मदर ब्लैंक नहीं कर पाई। क्या नहीं कर पाई? बेयर नहीं कर पाई। बेयर, बियर और बायर। सबसे पहले लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, बायर। बायर का मतलब क्या होता है? बायर का मतलब होता है हियर्स, हियर्स होता है, ठीक है, मतलब सवियान जिसे बोलते हैं, ठीक है, डेड बॉडी को ले जाने के लिए उसे। तो ये नहीं हो सकता। बेयर, बेयर का मतलब इससे पहले वाले भी किसी मतलब जो सेट हमने करवाया है उसमें उसमें ये 3-4 वर्ड्स आई थिंक आए थे। बेयर का मतलब होता है विदाउट समथिंग, विदाउट समथिंग, विदाउट समथिंग, किसी चीज के बिना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। मदर कुडंट ब्लैंक, कुड नॉट दिया गया। अच्छा, कुड नॉट के बाद क्या आता है? वर्ब वन आना चाहिए। वर्ब यहाँ पर बेयर का, बेयर तो यहाँ पर वर्ब है ही नहीं। बियर, बियर भी नहीं, ये नाउन है। इस बियर का मतलब होता है वाइन, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बियर, ये बियर होगा, जिसका मतलब क्या होता है? इस बियर का मतलब होता है, इस बियर का मतलब क्या होता है? ये आंसर होगा। इस बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना, ठीक है, सहन करना, टॉलरेट करना, सहन करना, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया द मदर कुडंट टॉलरेट, मतलब मदर जो है सहन नहीं कर पाई सच एन इंसल्ट, वैसे इंसल्ट को, फ्रॉम हर सन, अपने सन से, इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने। तो बियर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? होमोफोन्स बताना। होमोफोन्स क्या होता है? जो पढ़ने में एक जैसा हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। तो क्या दिया गया है? रूबी गैव हर मदर अ हग एंड ऑफर्ड टू नीड द ब्लैंक। रूबी ने अपने मदर को एक हग दिया, ठीक है, मतलब गले लगाया। एंड ऑफर्ड टू नीड, और ऑफर किया, ठीक है, क्या नीड ऑफर किया? नीड द ब्लैंक, ब्लैंक को नीड करने के लिए। अच्छा, नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है गूंथना। इसका मतलब क्या होता है? गूंथना या सानना, ठीक है। तो हम लोग गूंथते सानते किस चीज को? फ्लेवर को गूंथते सानते हैं? नहीं, फ्लेवर तो टेस्ट होता है। फ्लेवर का मतलब क्या होता है? टेस्ट। तो इसे गूंथते या सानते नहीं है। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब फ्लावर होता है, फ्लावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, वो नहीं होगा। ये फ्लोर का मतलब होता है आटा, तो आटे को हम लोग गूंथते हैं, तो आंसर यहाँ पर फ्लोर होना चाहिए। ये फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लोर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेंस एरर। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू द स्टोर माय फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क फॉर अ फेवर। व्हाइल आई वाज वॉकिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाज वॉकिंग दिया गया, मतलब ये पास्ट में चल रहा है। यहाँ पर जो है प्रेजेंट में कर दिया कॉल्स और आस्क, ये प्रेजेंट में कर दिया। तो यहाँ पर इसे पास्ट में हमें करना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाइल आई वॉज वॉकिंग, ये तो सही है ही, पास्ट में दिया गया है, तो आगे भी पास्ट, क्योंकि पास्ट में अगर सेंटेंस चल रहा है तो उसके जो फ्लुएंसी है उसे मेंटेन करना होगा हमें, ठीक है। तो क्या है? वाइल आई वॉज वॉकिंग टू स्टोर माई फ्रेंड कॉल्ड मी, क्या हो जाएगा? कॉल्ड मी, ठीक है, मुझे बुलाया। एंड आस्क्ड, कॉल्ड मी एंड आस्क्ड, ठीक है, एंड आस्क्ड फॉर अ फेवर, कहाँ पर दिया गया है? यहाँ कॉल्स मी एंड आस्क, तो थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉल्ड मी एंड आस्क, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। डांस ग्रेसफुल्ली, ग्रेसफुल्ली डांस करना है। यहाँ पर पहले देखना होगा क्या दिया हुआ है। आई पिक्ड अप माई लिटिल क्लॉक, मैंने अपने लिटिल क्लॉक को उठाया, घड़ी को उठाया, छोटे घड़ी को। एंड इट बिगेन टू, और जब उठाया तो जैसे कोई भी घड़ी क्या होता है? टिक टिक ऐसे चलता है ना, तो वो क्या होता है? उसकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? वो क्या डांस करना उसकी आवाज़ को बोलते हैं। तो इट बिगेन टू ब्लैंक ग्रेसफुली, ग्रेसफुली वो ब्लैंक करने लगा। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है काइम, एक वर्ड है वर्क, मूव, लिफ्ट। वो वर्क करता है घड़ी? नहीं। मूव करता है कहीं पर बढ़ता है, चलता है? नहीं। लिफ्ट करता है, उठ जाता है? नहीं। ऐसे आप एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इस चाइम का मतलब होता है रिंग करना, जैसे रिंग करते
दिखती है, टिक टिक करती है घड़ी, तो रिंग करना या साउंड करना, आवाज़ करना, ठीक है, साउंड करना। क्लॉक का टिक टिक क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर, फिर से हमें ढूंढना है। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, सी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। प्लीज गो एंड मीट, जाओ और मिलो किसे? चेयरपर्सन। सी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज, कुछ अगले कुछ दिनों के लिए वो क्या रहेगी? अवे, दूर रहेगी, ठीक है, मतलब ऑफिस से दूर रहेगी। तो उससे क्या कहा जा रहा है किसी को? कि जाओ और मिलो चेयरपर्सन से। तो यहाँ पर जो एक दिया गया है फ्यू नेक्स्ट डेज, ये गलत है। नेक्स्ट फ्यू डेज होता है, नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। फ्यू नेक्स्ट डेज की जगह होना चाहिए नेक्स्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट क्या है? कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन इसे देखते हैं। द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वैश्विक जो तापमान है उसमें राइज होना, मतलब उसमें बढ़ोतरी होना। ब्लैंक ऑलरेडी अकर्ड, जो पहले ही अकर हो चुका है। ऑलरेडी अकर्ड का मतलब क्या होता है? जो पहले ही अकर्ड हो चुका है। तो विच हैड ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज ऑलरेडी अकर्ड, दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, या विच हैव ऑलरेडी अकर्ड। तो देखिए ग्लोबल टेम्परेचर जो है इसे हम मतलब सिंगुलर मानेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल है टेम्परेचर, तो हैव तो उसके साथ आ ही नहीं सकता है। दूसरा दैट हैज़ आ सकता है, दैट इज़ अगर हम करते हैं तो ये पेसिव वॉइस हो जाता है, और पेसिव वॉइस का मतलब उसे बढ़ाया गया है, उस पर काम किया गया, तो ये पेसिव वॉइस ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोगों के ही एक्शन के कारण बढ़ता है, लेकिन जानबूझ के किसी के द्वारा ऐसा एक्शन नहीं किया जाता है कि बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये पेसिव वॉइस में भी नहीं हो सकता। विच हैड दिया गया जो कि पास्ट में दिया गया, लेकिन आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं ईच इज लीडिंग दिया गया है, मतलब ये प्रेजेंट में दिया गया है, इसलिए पास्ट में हैड भी नहीं हो सकता है, तो दैट हैज़ हो जाएगा। हैज़ सिंगुलर के साथ भी लगाते हैं तो टेम्परेचर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है इसलिए उसके साथ हैज़ लगाते हैं। तो दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर, जो पहले ही घटित मतलब बढ़ चुका है, ठीक है। इज लीडिंग ये क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है एक्सट्रीम वेदर को, इवेंट्स को, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। दैट ब्रिंग जो लाता है, ब्लैंक हीट वेव्स को लाता है, एंड ड्रॉट्स सुखाड़ को लाता है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स को लाता है, ठीक है, विनाशकारी बाढ़ को, एंड इंक्रीजिंग पावरफुल हरिकन्स और जो बढ़ता हुआ जो शक्तिशाली जो तूफान होता है उसे लाता है, एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और जो उष्णकटिबंधीय जो भी स्टॉर्म्स होते हैं मतलब चक्रवात होते हैं उसे लाता है, ठीक है। कौन लाता है? जो ग्लोबल टेम्परेचर जो ऑलरेडी बढ़ चुका है ये लीड करता है, मतलब ये बढ़ाता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, जिसके अंदर में क्या क्या आता है? ये जो भी मैंने बताया अभी, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, डिवास्टेटिंग फ्लड्स, एक्स्ट्रा ये सब एक्सेट्रा आता है। तो दैट ब्रिंग ब्लैंक, जो ब्रिंग करता है ब्लैंक को, ब्रिंग करता है, ब्रिंग क्या है यहाँ पर? वर्ब है, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या आना चाहिए? हिट वेव्स दिया गया, तो हिट वेव्स क्या है? हिट वेव्स क्या है? नाउन है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए यहाँ पर? एडजेक्टिव आना चाहिए। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है। माइल्ड एडजेक्टिव है, ये चलेगा। इंटेंस एडजेक्टिव है। मैक्सिमाइज ये तो वर्ब हो गया ना, मैक्सिमाइज किसी चीज़ को करना है मतलब वर्ब है, वर्ब ऑलरेडी ब्रिंग आ गया है, नहीं होगा। जो माइनर कर देता है, कम कर देता है हीट वेव्स को। जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है तो किसी चीज़ को बढ़ाएगा ना, माइनर तो करेगा नहीं, कम नहीं करेगा। ऐसे भी माइनर किसी गिनती के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है, हीट वेव्स वगैरह को गिनती नहीं कर सकते। इंटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या माइल्ड कम कर देता है। माइल्ड तो हल्का होता है ना, तो हल्का नहीं होता, इंटेंस हीट वेव्स आता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वेव्स हो जाता है। आगे बताया गया है द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, और ये जो भी फैक्टर्स बताया गया, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, डिवास्टेटिंग फ्लड्स एटसेट्रा, इसके बारे में बताया गया है जब इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है, जब ये मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मीन्स इसका मतलब ये हो जाता है द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इज इंक्रीजिंग, कि ह्यूमन हेल्थ पे जो है, स्वास्थ्य पे जो है इम्पैक्ट जो है इसका प्रभाव इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। एंड इज ब्लैंक एक्सेलरेट, और ये एक्सेलरेट हो सकता है, ठीक है, बढ़ सकता है। वैसा ब्लैंक उसके मतलब एक्सेलरेट का मतलब बढ़ना होता है, तो उसके पहले बताना है कि कैसे एक्सेलरेट हो सकता है, वो बताना है। हार्डली टू एक्सेलरेट, हार्डली का मतलब होता है एकदम मुश्किल से इसे बढ़ सकता है, तो मुश्किल से यहाँ बढ़ने का बात ही नहीं, क्योंकि आगे ही बता दिया कि इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है। एंड इज ब्लैंक एक्सेलरेट, और वो एक्सेलरेट फिर हो सकता है या ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? लाइकली टू एक्सेलरेट, इसके बढ़ने की संभावना है, फिर आगे अभी बढ़ तो रहा है लेकिन और भी बढ़ने की संभावना है। रेयरली टू एक्सेलरेट, और ये इसका बढ़ना जो है रेयर है, कि मतलब ये और रेयरली ही बढ़ेगा, नहीं।
बेयरली भी सेम वही चीज़ ना के बराबर होता है, तो लाइकली टू एक्सेलरेट होना चाहिए, ठीक है, और इसके बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट बताया गया है बट देर इज रूम फॉर होप, लेकिन आशा की जो है एक किरण है या आशा की गुंजाइश है, रूम का मतलब ये गुंजाइश बोल सकते हैं, ठीक है। तो आशा की एक गुंजाइश है, पर्टिकुलरली इफ गवर्नमेंट्स टेक एक्शन, विशेष रूप से तब जब गवर्नमेंट्स जो है, गवर्नमेंट्स कौन से, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं, नेशनल गवर्नमेंट्स, मतलब अलग अलग कंट्री के जो है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर की बात की जा रही है, मतलब वो वर्ल्ड का इशू है, तो अलग अलग नेशन के गवर्नमेंट्स की बात की जा रही है। जब इफ गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देश के, टेक एक्शन, अगर कोई एक्शन ले नाउ, अभी अगर कुछ एक्शन ले, टू ब्लैंक द प्लेज मेड एट ग्लासगो इन नवंबर 2021 एंड टू गो फर्दर इन रिजॉल्विंग दीज द क्लाइमेट क्राइसिस। पर्टिकुलरली कब, जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी अभी, टू ब्लैंक प्लेसेस, जो उन लोगों ने प्लेस लिया था, शपथ लिया था, मेड एट ग्लासगो में, ठीक है, कोई प्लेस का नाम है ये, जो कि नवंबर 2021 में हुआ था, ठीक है। कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह मीटिंग्स हुए होंगे किसी गवर्नमेंट्स के, अलग अलग कंट्री के, उसमें उन लोगों ने प्लेस लिया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को हम लोग कम करने के लिए काम करेंगे। तो वही बताया जा रहा है, जो उन लोगों ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में जो उन लोगों ने प्लेस लिया था, ठीक है, नाउ टू ब्लैंक, उसे ब्लैंक करने के बारे में बताया है, उसे ऑनर करने, उस चीज़ का सम्मान करने के बारे में, उसे रखने के बारे में, उसे टैग, उसे लेने के बारे में, या उसे देखने के बारे में। तो किसी प्लेस को, किसी शपथ को हम लोग देखेंगे नहीं, प्लेस को लिया जा सकता है, लेकिन उन लोगों ने पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पर प्लेस मेड, मतलब उन लोगों ने पहले ही ले लिया है, तो टैग की कोई भी बात नहीं हो सकता है। प्लेस मतलब शपथ को रखने की बात हो सकती है, या उसका सम्मान करने की बात हो सकती है। तो जो उन लोगों ने शपथ लिया उसके सम्मान की बात की जा रही है कि उसको जो है, अगर कोई जो गवर्नमेंट्स है अगर एक्शन ले, क्या करते हुए, सम्मान रखते हुए, जो उन लोगों ने प्लेस लिया था, उस प्लेस का सम्मान रखते हुए जो उन लोगों ने लिया था ग्लासगो में नवंबर 2021 में। तो यहाँ पर ऑनर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कीप के कंपेरिजन में, तो कौन सा हो जाएगा, ऑनर। और आगे बताया गया कि गो फर्दर, और आगे भी इस पे काम करें रिजॉल्व करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस को। आगे बताया गया WHO इज ब्लैंक गवर्नमेंट्स टू लीड अ जस्ट इक्विटेबल एंड फास्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ट्रांजिशन टू अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज ब्लैंक, वो ब्लैंक कर रहा है गवर्नमेंट्स को, टू लीड करने के लिए, जस्ट मतलब जस्ट का मतलब क्या होता है, न्याय संगत, ठीक है, और क्या, इक्विटेबल, जो समान हो, ठीक है, न्याय संगत, समान और फास्ट, तेज, फेज आउट करने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए, फिनिश करने के लिए, ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को, एंड ट्रांजिशन टू अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर, और साफ ऊर्जा के लिए, फ्यूचर के लिए जो क्लीन एनर्जी हो, उससे ट्रांजिशन के लिए WHO ब्लैंक करने के लिए सभी गवर्नमेंट को बोल रही है। तो सभी गवर्नमेंट को WHO क्या करेगी, कॉलिंग एट करेगी, कॉलिंग ऑन करेगी, कॉलिंग फॉर करेगी, या कॉलिंग फ्रॉम करेगी। कॉलिंग फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह से कॉल करना, मतलब किसी को बुलाना, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। कॉलिंग फॉर मतलब किसी रीजन के लिए कॉल करना, ये नहीं हो सकता है। कॉलिंग एट, किसी जगह पे कॉल करना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ कॉलिंग ऑन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मीनिंग है कि गवर्नमेंट को वो जस्ट इक्विटेबल और फेज आउट करने के लिए जो गवर्नमेंट को ब्लैंक कर रही है, मतलब बोल रही है वैसा, तो अपील कर रही है लोगों से, ठीक है, गवर्नमेंट से अपील कर रही है, तो उसके लिए आंसर आना चाहिए कॉलिंग ऑन। कॉलिंग ऑन का मतलब होता है अपील करना, ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा पूरा सेट, एंड इफ़ यू रियली find this video helpful, do subscribe the channel, like and share with your friends. Also comment your doubt or anything you want, and for PDF you can join SSC English by Satyajit Telegram channel. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।